क्या आपकी शादी होने में बाधाएं आ रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार करने की सोच रहे हैं तो विघ्न आ रही है, अड़चने आ रही है, ज्योतिष को कुंडली दिखा रहे हैं तो ज्योतिष कुंडली में काल सर्प योग या पितृदोष होना बता रहा है। अगर आप इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो घबराए नहीं, आपके लिए सही वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम ऋषिकेश से महज 10 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में आए हैं और गरुड़ चट्टी में भगवान गरुड़ चट्टी का एक मंदिर है जहां पे काल सर्प योग के जो दोष है उसको दूर किया जाता है। और ये पौराणिक मंदिर है, ये कोई आज या कल का बना मंदिर नहीं है, पौराणिक मंदिर है। इस वक्त हम गरुड़ मंदिर में हैं और यहाँ पे हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं। मेरा नाम दिनेश चंद भट्ट जी। काफी पौराणिक मंदिर है। जब चार धाम की यात्राएं जब चार धाम की यात्राएं जो पैदल यात्राएं जब प्रारंभ होती थी तो पहली चट्टी पड़ती है, गरुड़ चट्टी के नाम से यह चट्टी जानी जाती है। यहाँ से पार होते हुए 84 चट्टियों को पार करते भगवान विष्णु के धाम, चारों धाम की यात्राएं पूर्ण की जाती थी। तो कहते हैं जब यहाँ पर भगवान विष्णु जब यहाँ से जा रहे थे, बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे थे, चार धाम के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर आकर गरुड़ जी थक गए तो ये लीला थी। भगवान के पार्षद कहीं थक तो सकते नहीं थे, ऐसा तो हो नहीं सकता, पर ये तो यही लीला थी। लीला नहीं होती तो कलिकाल में मनुष्य जीवन का कैसे फिर उद्धार होता, तब मनुष्य का कैसे उद्धार होता बताते। भगवान कहते हैं तब यहाँ पर गरुड़ जी ने यहाँ पर रहकर यहाँ पर विश्राम किया। विश्राम के दौरान ही वो यहाँ पर तपस्या में लीन हो गई। तपस्या करते करते वो कई वर्ष बीतने पर भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात करा, उन्हें दर्शन दिए, प्रकट होकर दर्शन दिए। और भगवान ने दर्शन देकर गरुड़ जी से कहा कि हे पक्षीराज, आपने निस्वार्थ भाव से हमारी भक्ति की है, आप हमें कुछ हमसे ऐसा वरदान मांगे जिससे कि आपका तो कल्याण हो, पक्षी जीवन से कल्याण हो और भी मनुष्य की जो अनेक प्रकार के कष्ट हैं उनसे भी दूर हो सके। तब भगवान विष्णु ने उनको बार बार कहने पर, भगवान विष्णु के बार बार कहने पर भी गरुड़ जी बोलते हैं कि अपने चरणों की अविचल कृपा दें प्रभु, अपने चरणों की अविचल कृपा दें। तब भगवान के बार बार कहने पर नहीं मांगते हैं गरुड़ जी। तब गरुड़ जी को भगवान कहते हैं कि नहीं, अपना हमने तो क्या है, अपने शब्द रखने के लिए हम कुछ ना कुछ तो वरदान हमें देना ही पड़ेगा जिससे कि हम आपके इस जो आपने तपस्या की, हमारी इतने पक्षी का जीवन होने पर भी आपने तपस्या की, उस ऋण से हम मुक्त हो सकें। भगवान के बार बार कहने पर भी गरुड़ जी नहीं मांगते। भगवान फिर पुनः गरुड़ जी वही कहते हैं कि अपने चरणों की अविचल कृपा दें। तो भगवान कहते हैं अविचल कृपा तो आपके ऊपर है ही भक्त हैं, आप कुछ अपने लिए मांगे। तो भगवान नहीं मांगते हैं गरुड़ जी जब, तब भगवान राम जी उनको वरदान देते हैं। भगवान कहते हैं कि कलिकाल में इसलिए कहा कि कलिकाल में क्या है, मनुष्य अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रहेगा पर डरेगा नहीं। ये काल सर्प दोष, पितृदोष ऐसा दोष है, इससे हर कोई डरेगा। वो मेरे भक्त के चरणों में जाकर पूजन करेगा तो उसका क्या है, उद्धार हो जाएगा, उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि कलिकाल में जिस किस कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष आदि ग्रहों का दोष आएगा, वो भगवान गरुड़ जी के चरणों का पूजन करने से उनके क्या है, सारे दोष शांत हो जाएंगे। तो भक्त भगवान से भी कलिकाल में क्या है, भगवान से भी भक्त की महिमा अधिक कही है। जब भगवान जब कहते हैं, भगवान विष्णु भी कहते हैं कि अगर जो लोग चार धाम की यात्राएं नहीं कर सकते हैं वो मेरे भक्त के चरणों को भी अगर पकड़ लेंगे उनका चारों धाम में हो जाएंगे, उनकी चारों धाम की यात्राएं पूर्ण हो जाएंगी। पंडित जी, अगर एक दो थोड़ा प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि मौजूदा समय में हम बात करें, जैसे काल सर्प योग है तो ये बहुत ज्यादा लोगों की कुंडली में निकल रहा है और अब तो धर्म के नाम पे आप जानते हैं कि कितने पाखंडी बैठे हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमने पूजन अर्चन कराई थी लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कुंडली में निकल रहा है, ऐसा इसमें यह होता है भैया कि भगवान राम जी का तो साफ साफ कहा गया है कि कलिकाल में, इसलिए कहा गया कि कलिकाल में क्या होगा, मनुष्य अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रहेगा। तो आज तो एक दो जैसे 5 जने का परिवार तो एक की कुंडली में निकल रहा है, 2 की में निकल रहा है, पर आने वाले समय में हर किसी की कुंडली में निकलेगा। और आज जैसे 3 बार पूजन में उसको शांत हो जाता है तो आगे जाकर हर महीने हर साल पूजना पड़ेगा। हर महीने हर साल अगर पूजा करेगा भगवान के चरणों का, अगर भक्त भगवान की नहीं करेंगे, भगवान के भक्त की भी अगर करेंगे पूजा तो उनको क्या है, साक्षात भगवान का धाम उनको प्राप्त हो सकता है। इसलिए क्या है, वो बार बार वो हर किसी कुंडली में आएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि काल सर्प योग की पूजा अगर हमने एक बार करवाई,
क्या उसको अब आगे भी ऐसा करवाना है, जरूरी है, या फिर निकलेगा ही निकलेगा या वो शांत हो जाएगा? देखो, आपको कुंडली में तो दिखाई देगा पर वो शांत हो जाता है। उसके क्या है, फल दिखते हैं कुछ समय बाद। जैसे हम पूजन कराते, 3 दिन का पूजन होता है जिसमें जप इत्यादि होता है, उसमें 4-5 घंटा लगभग प्रतिदिन का लगता है। उसमें 4-5 ब्राह्मण बैठते हैं पूजा में, वो 3 दिन तक चलता है, 3 दिन 5 दिन जिसकी सामर्थ्य जैसे है। कली काल में तो कहा गया कि तिगुना जितना है, जैसे 18,000 राहु का है, 17,000 केतु का है और नाग रहती यथाशक्ति, तो इसका तिगुना अगर कर सकें तो क्या है, उसका फल तुरंत दिखता है। तो फिर भी 1 गुना भी अगर करते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं उसमें। अच्छा, जैसे ये बात आपने रखी कि इसका पूजन 3 दिन तक होता है, कुछ आर्थिक स्थिति से अगर कोई लोग मजबूत नहीं है तो उनके लिए क्या है उपाय? उनके लिए वो 1 दिन का कर सकते हैं, जिसमें क्या पूजन, आप पूजन तो सेम ही होगा, जो 3 दिन का होना पूज तो सेम होता है। उसमें 3 दिन का अभिषेक हो जाता है इसलिए प्लस है, और उसमें जप हो जाता है, पूर्ण जप हो जाता है। इसमें 1 दिन वाले में कम जप होता है। उसमें क्या है, सूक्ष्म रूप से जितना समय लगता है, जिस चीज को हम क्या है 3 दिन में कर रहे हैं उसको 1 दिन में करेंगे तो वो थोड़ा सा सूक्ष्म ले लेते हैं उसको, तो पूजन हो सकता है, उसमें भी बढ़िया करके हो जाता है पूजन। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।